नमस्कार दोस्तों, अनअकैडमी के इस यूट्यूब चैनल पर मैं गुलाब ठाकुर आपका स्वागत करता हूं। यहाँ हम देख रहे हैं, इन वीडियो श्रृंखला के माध्यम से हम देख रहे हैं जैन दर्शन। आज जैन दर्शन का लास्ट टॉपिक मैं ले रहा हूँ, है ना। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जैन दर्शन के अंतर्गत हमने स्याद्वाद का सिद्धांत देखा, जिसे सप्तभंगी न्याय भी कहा जाता है। इसके बाद हमने स्याद्वाद की तत्व मीमांसा, जिसे अनेकांतवाद कहा जाता है। उसके उपरांत स्याद्वाद के बाद हमने बंधन एवं मोक्ष का सिद्धांत भी देखा। ठीक, तो आज जो टॉपिक हम देखने जा रहे हैं वो है पंच महाव्रत, जिसे पंच अणुव्रत भी कहा जाता है। ये काफ़ी छोटा टॉपिक है ना। तो इससे पहले मैं जैन दर्शन के बारे में कुछ आपको बतला दूं, जो कि कुछ पहले वीडियो में भी मैंने कुछ चर्चा की थी कि जैन धर्म के बारे में कुछ बातें हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो जैन धर्म एक नास्तिक दर्शन है। नास्तिक मतलब मैंने बताया था, आस्तिक और नास्तिक दो प्रकार के पाए जाते हैं। आस्तिक जो वेदों को प्रमाणित मानते हैं और जो ये मानते हैं कि वेदों की रचना ईश्वर ने की है, उन्हें कहा जाता है आस्तिक। और दूसरे होते हैं नास्तिक, जो ये मानते हैं कि वेदों को जो प्रमाणिक नहीं मानते हैं, वो नास्तिक कहलाते हैं। ठीक है, तो जो जैन दर्शन है वो किस प्रकार का दर्शन है? नास्तिक दर्शन है। जैन दर्शन एक वस्तुवादी दर्शन है ना, जो वस्तु की सत्ता को स्वीकार करता है। जो मैंने अनेकांतवाद में आपको बताया था कि जैन दर्शन एक वस्तुवादी दर्शन है, जो वस्तु की स्वतंत्र सत्ता में विश्वास करता है कि वस्तु के संबंध में आप मस्तिष्क में विचार हों या ना हो, वस्तु की ज्ञाता से पृथक सत्ता होती है। ठीक है, तो कैसा दर्शन है? वस्तुवादी दर्शन है। नेक्स्ट में बात करूं तो जैन शब्द जिन से बना है, जिसका अर्थ होता है जीतने वाला, अर्थात आध्यात्मिक विजेता, है ना। जैन जो शब्द है वो किससे बना है? जिन से बना है। जिन का अर्थ होता है जीतने वाला, अर्थात आध्यात्मिक विजेता उसे कहा जाता है जिन या जैन कहा जाता है। ठीक है, साथ ही अगर मैं बात करूं तीर्थंकर, तो तीर्थंकर का उसको कहा गया है भव सागर या संसार सागर को पार करने वाला, उसे क्या कहा गया है? तीर्थंकर, है ना। जैसे इनमें 24 तीर्थंकर हुए हैं, है ना, तो उन्होंने भव सागर या संसार सागर को क्या कर लिया है? पार कर लिया था। ठीक, इसके बाद अगला शब्द आता है अरिहंत। अरिहंत का है शत्रु को मारने वाला, अर्थात जिसने राग द्वेष मोह रूपी शत्रुओं को मार दिया हो, उसे क्या कहा जाता है? अरिहंत कहा जाता है। अगला शब्द है कैवल्य। तो कैवल्य अर्थात मोक्ष ना, इसमें क्या कहा गया है? मोक्ष कहा गया है। मोक्ष को कैवल्य कहा गया है। तो ये कुछ शब्दावलियां थी जो कि कई बार आ जाती हैं या शॉर्ट में या 3 नंबर में आ जाती हैं, तो आप इनको ध्यान रखिएगा, है ना। जिन किसे कहा जाता है, जैन किसे कहा जाता है, अरिहंत किसे कहा जाता है, कैवल्य किसे कहा जाता है। ठीक है, आगे चल के जैन धर्म 2 संप्रदाय में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। लेकिन अगर मैं बात करूं तो श्वेतांबर एवं दिगंबर के जो संप्रदाय हैं, इनमें सैद्धांतिक मतभेद कम है। मतलब सिद्धांतों को तो लगभग दोनों एक ही समान सिद्धांतों का पालन करते हैं, इन सैद्धांतिक मतभेद कम है, किंतु व्यावहारिक मतभेद ज़्यादा है ना। व्यावहारिक मतभेद इन दोनों संप्रदाय में ज़्यादा है। व्यावहारिक स्तर पर जैसे कि मैं बात करूं, श्वेतांबर लोग सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं, वहीं दिगंबर लोग वस्त्र धारण नहीं करते हैं। तो व्यावहारिक रूप में इनमें मतभेद है, लेकिन सैद्धांतिक रूप में मतभेद नहीं है। इसीलिए जब आप देखेंगे, जब इनका समागम होता है या कुछ कार्य होते हैं, तो दोनों संप्रदाय के लोग एकत्रित होते हैं। ठीक है, तो ये जैन धर्म के बारे में कुछ बातें थी। अब हम देखेंगे पंच महाव्रत का सिद्धांत। तो पंच महाव्रत के सिद्धांत की अगर मैं बात करूं तो पंच महाव्रत का जो सिद्धांत है, इसको बहुत अधिक महत्व दिया गया है जैन दर्शन में। ये 5 आदर्श हैं जिनका पालन करना प्रत्येक जैन अनुयायी, यानी जो जैन धर्म को मानता है, उसे क्या कहा गया है? जैन अनुयायी कहा गया है। और जैन साधक, साधक मतलब जो साधु है ना। 2 लोग होते हैं, एक अनुयायी जो उसको मान रहे हैं, जैसे सामान्य जो जैन लोग हैं, है ना, जो कि घर गृहस्थी में रहते हैं,
ये जो साधु संत नहीं बने हैं उन्हें क्या कहा जाता है? अनुयायी कहा जाता है। साधक मतलब जो साधना में लीन है, जो घर द्वार त्याग चुके हैं, उन्हें साधक कहा जाता है। तो ये जो 5 नियम हैं, इन 5 नियमों का पालन करना प्रत्येक जैन अनुयायी और साधक के लिए आवश्यक माना गया है। इन 5 महाव्रतों को, ये जो 5 आदर्श हैं, इन्हें 5 महाव्रत कहा जाता है। इन 5 महाव्रतों को गृहस्थ लोगों के लिए, है ना, जो गृहस्थ लोग हैं या जैन अनुयायी लोग हैं, उनके लिए कुछ सरलता में पेश किया गया है, कुछ इनको लचीला बना दिया गया है। मतलब हैं तो यही पांचों, पर कुछ लचीला बना दिया गया है। लचीला बना दिया जाने के कारण इसको क्या नाम दिया गया? पंच अणुव्रत नाम दिया गया। पंच अणुव्रत की संज्ञा दी गई। कारण क्या था? ऐसा माना गया कि भाई जब पंच महाव्रत का पालन करने के लिए, जब आप पंच अणुव्रत का पालन कर लेंगे तो पंच महाव्रत का पालन करने की क्षमता एक अनुयायी में या गृहस्थ में विकसित होगी। तो उसे मतलब ये कहें कि पहला स्टेप उसका पंच अणुव्रत है और फिर अगला स्टेप उसका पंच महाव्रत है। तो जो 5 आदर्श हैं, इनको जब सरलता के साथ प्रस्तुत किया गया तो ये पंच अणुव्रत कहलाए, और जब कठोरता के साथ इनको प्रस्तुत किया गया तो ये क्या कहलाए? पंच महाव्रत कहलाए। ठीक है। तो कौन कौन से पंच महाव्रत हैं? पहले अगर मैं बात करूं तो अहिंसा। इसका अर्थ है मन वचन कर्म से किसी को कष्ट ना पहुंचाना और सभी जीवों के प्रति करुणा का भाव रखना, है ना। ना तो आप मन से किसी का बुरा करें, ना तो वचन से यानी बोली, आपके भाषा बोली से भी किसी का बुरा ना हो, और ना ही आपके कार्यों से, है ना। तो मन वचन कर्म से किसी को कष्ट ना पहुंचाना और सभी जीवों के प्रति करुणा का भाव रखना, ये क्या है? अहिंसा है। अगर मैं यहाँ अहिंसा की बात करूं तो जो जैनों की अहिंसा है और जो गांधी और गीता में जो अहिंसा की बात की गई है ना, क्योंकि गांधी जी ने भी अहिंसा की बात की है और गीता में भी अहिंसा की बात की गई है। तो गांधी और गीता में जो अहिंसा का समर्थन किया गया है, किंतु उसमें कहा गया कि कर्तव्य पूरा करने के लिए अगर आवश्यक हो, है ना, गांधी जी भी कहते हैं और गीता में भी कहा गया है। इसीलिए कहा जाता है कि जो गांधी का जो अहिंसा का विचार है वो जैनों की अपेक्षा गीता के अधिक निकट है ना। क्योंकि गांधी जी कहते हैं और गीता में भी कहा गया है कि अगर अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए हिंसा करने की आवश्यकता हो तो हिंसा करना उचित माना गया है ना। जैसे कि गांधी जी ने एक और बात कही गई कि अगर कायरता और हिंसा में से कोई एक चीज चुनना हो तो फिर मैं हिंसा को बेहतर मानूंगा। तो जो जैनों की अहिंसा है वो गांधी की अहिंसा और गीता की अहिंसा से अलग है, क्योंकि जैनों में अहिंसा किसी भी कर्तव्य से ऊंची मानी गई है कि भाई हर हाल में अहिंसा होना चाहिए। ठीक है, तो किसी भी कर्तव्य पालन से ऊंची मानी गई है। किंतु अणुव्रत में कहा गया है कि खेती करते समय, जब आप खेती कर रहे हों और उस समय अगर आपने पूरी सावधानी रखी है तो इसके बावजूद कोई कीटाणु या कोई जीव मर जाता है या उसके साथ हिंसा हो जाती है तो ऐसी हिंसा क्षम्य है, मतलब क्षमा योग्य है। अणुव्रत में ऐसी हिंसा क्षमा योग्य है ना। लेकिन कब? जब आपने पूरी सावधानी रखी हो कि भाई किसी के साथ हिंसा ना हो जाए। सावधानी रखने के बावजूद भी कृषि के कार्य में अगर हिंसा हो जाती है तो ऐसी हिंसा क्षमा योग्य। लेकिन पंच महाव्रत में हिंसा किसी भी रूप में क्षमा योग्य नहीं है। यानी जो साधक लोग हैं वो खेती भी अगर कर रहे हों और हिंसा हो जाए तो वो हिंसा क्षमा योग्य नहीं है। तो कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो जो जैन अनुयायी हैं अगर वो खेती करते समय उनसे भूलवश हिंसा हो जाती है तो वो क्षमा योग्य है। लेकिन जो जैन साधक हैं उनके संबंध में किसी भी रूप में हिंसा क्षमा योग्य नहीं। ठीक,
तो ये था जैनों का अहिंसा संबंधी विचार। इसको एक बार देख लीजिए। आगे अहिंसा के बाद जैनों का पंच महाव्रत का जो दूसरा सिद्धांत है वो है सत्य। सत्य यानी मन वचन कर्म से, अपने मन से, अपने वचनों से और अपने कर्म से असत्य को त्याग देना, वह ऐसे कथन बोलना जो ना केवल सत्य हो बल्कि मधुर भी हो, है। तो मन वचन और कर्म से असत्य को त्याग देना, वह ऐसे वचन बोलना जो ना केवल सत्य हो बल्कि मधुर भी। मतलब अगर आप सत्य बोल रहे हो और किसी को ठेस लग रही हो तो ऐसा सत्य भी नहीं बोलना है। ये बात का ध्यान रखना। आपको वही सत्य बोलना है जो दूसरों को प्रिय लगे। मतलब कई बार हम सत्य तो बोलते हैं पर सत्य इतनी कठोरता के साथ बोलते हैं कि सामने वाले को हर्ट हो जाता है। तो सत्य बोले तो सत्य बोलने का तरीका जो हो वो सही होना चाहिए। यहाँ किसकी बात की गई? तरीके की। ये नहीं कि नहीं था, वो तो सत्य था, सामने बैठा है कि तुम काले हो। अब काला है और आपने उसको बोल दिया कि आप काले हो। सत्य तो है पर ये क्या मधुर है? ये तो हिंसा हो जाएगी। आपके वचन से उसको ठेस पहुंची तो ये किसकी श्रेणी में आ जाएगा? हिंसा की श्रेणी में। तो काले को आप काला बोलिए लेकिन मधुरता के साथ कि हाँ तुम थोड़े कम गोरे हो। अब ये भी क्या हो गया? काला ही बोलना हो गया कि यार तुम्हारा रंग थोड़ा सांवला है, या तुम कृष्ण के रंग पे गए हो। मतलब कुल मिलाकर उसको ऐसा बोले आप कि उसको हर्ट ना हो, है ना। आज ही ट्राई करें इसको। कोई आपके आसपास ऐसा व्यक्ति हो तो आप ट्राई करें कि आप उसको ऐसा बोल भी दें और उसको बुरा भी ना लगे, तब माना जाएगा कि हाँ आपने सत्य बोला है। तो मन वचन कर्म से सत्य बोलना और साथ ही ऐसे कथन बोलना जो ना केवल सत्य हो बल्कि मधुर भी हो। ठीक है, ये पंच महाव्रत का दूसरा सिद्धांत है। पहला था अहिंसा, दूसरा है सत्य। तीसरे की अगर मैं बात करूं तो तीसरा है अस्तेय। मन वचन व कर्म से किसी की संपत्ति को ना चुराना, है ना। मन से, वचन से, कर्मों से किसी की संपत्ति को ना चुराना क्या कहलाता है? अस्तेय कहलाता है। अर्थात किसी को उसके अधिकारों से वंचित ना करना। अब देखिए, अगर अस्तेय का अर्थ क्या होगा कि किसी की संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाना, तो मन से, ना वचन से, ना कर्मों से, अर्थात उसके अधिकारों से वंचित ना करना। अगर आप किसी को उसके अधिकारों से वंचित नहीं करेंगे, अगर मान लीजिए आप इन पंच महाव्रतों का पालन करें तो सोचिए कितना लाभ होगा। जैसे अगर मैं अस्तेय का ही उदाहरण बताऊं तो अस्तेय का अगर आप प्रयोग कर रहे हैं, किसी को उसके अधिकारों से वंचित नहीं कर रहे हैं, जो मनुष्य और मनुष्य के बीच संबंध है वो ठीक होंगे। मनुष्य और जीव के बीच जो संबंध है, जीव जंतु प्राणियों के बीच जो संबंध है वो सही होंगे। मनुष्य और पर्यावरण के बीच जो संबंध है वो संबंध कैसे होंगे? सही होंगे। क्योंकि सारी समस्याओं की जड़ क्या है? जब आप दूसरे व्यक्ति को उसके अधिकारों से वंचित करते तब विवाद का प्रारंभ होता है, वरना विवाद हो ही ना। अगर कोई व्यक्ति एक दूसरे के अधिकारों का सम्मान करे तो इस समाज में 90% समस्याओं का समाधान स्वतः हो जाएगा। हम आपकी स्वतंत्रता का सम्मान करें, आप हमारी स्वतंत्रता का सम्मान करें। हम आपके अधिकारों का सम्मान करें, आप हमारे अधिकारों का सम्मान करें, और एक दूसरे को अधिकारों से वंचित ना करें। अगर ऐसा करेंगे तो फिर कोई समस्या ही नहीं रहेगी, विवाद की कोई जड़ ही नहीं रहेगी। और जब विवाद की कोई जड़ ही नहीं रहेगी तो विवाद ही नहीं होंगे। तो अगर आप प्रैक्टिकली रूप में इसको सोचें तो ये जो पंच महाव्रत या पंच अणुव्रत के जो सिद्धांत दिए गए हैं ये काफ़ी व्यावहारिक और वैज्ञानिक हैं।
अगर आप इनका पालन करते हैं तो आप दैनिक जीवन में जो भी आपकी समस्याएं आ रही हैं, चाहे पारिवारिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, व्यवसायिक स्तर पर, इन सभी समस्याओं का समाधान आपको इनमें पंचमहामृत में मिल जाएगा, है ना। तो सत्य, अहिंसा, अस्ते के बाद है आपका ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य इसमें मन वचन कर्म से वासनाओं का त्याग कर देना, अपने मन से, अपने वचनों से और अपने कर्मों से वासनाओं का त्याग कर देना। अच्छा, यहाँ सिर्फ इंद्रिय व यौन वासनाओं का त्याग नहीं है, है ना, क्योंकि जैसी ब्रह्मचर्य की बात आती है तो हम सोचते हैं कि यौन वासनाओं का त्याग कर देना। हम ब्रह्मचर्य को किससे जोड़ते हैं? सामान्य उसमें यौन वासनाओं से जोड़ते हैं, शारीरिक जो संतुष्टि जो होती है उससे हम ब्रह्मचर्य को जोड़ते हैं, है ना। पर ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल इंद्रिय या यौन वासनाओं का त्याग नहीं है, बल्कि मानसिक व स्वार्थ मूलक वासनाओं का भी त्याग कर देना। मानसिक वासनाएं रहती हैं किसी वस्तु की प्राप्ति, स्वार्थ मूलक वासनाएं रहती है कि हम ये कार्य कर देंगे तो हमको ये लाभ हो जाएगा, हम ऐसा करेंगे तो हमको ये प्राप्त हो जाएगा। ये तो मानसिक और जो स्वार्थ मूलक वासनाएं हैं, है ना, इनको भी क्या करना है? त्याग करना है। ठीक है। तो अणुव्रत में इसका अर्थ लचीला है, अर्थात संयम पूर्वक सुखों का भोग करना अणुव्रत के लिए पर्याप्त है। मतलब जैसे आप अणुव्रत का पालन कर रहे हैं, मतलब आप जैन अनुयायी हैं, तो आप ग्रस्त जीवन में रह रहे हैं, तो ग्रस्त जीवन में आप संयम पूर्वक सुखों का भोग कीजिए, है ना। संयम लिमिट में रहेंगे, संयमित होकर अगर आप का प्रयोग कर रहे हैं, आप यौन या इंद्रिय वासनाओं का उपभोग कर रहे हैं, तो वो अणुव्रत में क्या है? स्वीकार है। किंतु महाव्रत में, यानी पंच महाव्रत में ब्रह्मचर्य का कड़ाई से पालन किया गया है। कहा गया है न केवल इंद्रिय व यौन वासनाओं का त्याग, बल्कि मानसिक व स्वार्थमूलक वासनाओं का भी त्याग करना चाहिए, है ना। तो देखिए, अगर हम ब्रह्मचर्य का भी जैसे व्यावहारिक पक्ष देखेंगे, अगर ब्रह्मचर्य का सभी मनुष्य पालन करें तो जो इस समय की सबसे बड़ी समस्या है, महिला यौन उत्पीड़न, जो रेप कर दिए जाते हैं, रेप की आए दिन हम लोग घटनाएं देखते हैं, ये सारी घटनाओं का स्वतः ही समाधान हो जाएगा। क्योंकि अगर आप ग्रस्त जीवन में भी रह रहे हैं तो कहा गया कि संयम पूर्वक उनका उपभोग करना है ना। संयम पूर्वक उपभोग करेंगे तो ये जो रेप जैसी घटनाएं हैं, जो कि काफ़ी निकृष्ट घटनाएं हैं, इनके लिए सरकार ने फांसी का भी प्रावधान किया गया है और बहुत सही प्रावधान किया गया है। तो ऐसी जो सबसे निकृष्ट प्रकार के जो अपराध हैं, ये निकृष्टतम से भी निकृष्टतम अपराध है, और ऐसे अपराधों का समाधान हमें ब्रह्मचर्य जैसे पंच महाव्रत में प्राप्त होता है। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों का अध्ययन, यानी नैतिक शिक्षाओं का अध्ययन हमें स्कूल लेवल पर जरूर कराना चाहिए, ना कि स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल। हम केवल औपचारिक शिक्षाओं का अध्ययन कर रहे हैं, जानकारियां हमें मिल रही हैं। आप अपने कोर्स में देखें कौन सा महासागर बड़ा है, कौन सा छोटा है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, किंतु हम नैतिक चीज़ों का अध्ययन ही नहीं कर रहे। हमारे जो थिंकर्स रहे, विचारक रहे हमारे, जिन्होंने इतने अच्छे विचार दिए हैं, लेकिन इनका अध्ययन ही नहीं कराया जाता है। हम अब आप जो इसका अध्ययन कर रहे हैं, मतलब जब आप ग्रेजुएट हो चुके हैं उसके बाद आप इसका अध्ययन कर रहे हैं। और सोचिए पीएससी की तैयारी ना करना होती तो, या यूपीएससी की तैयारी ना करना होती तो आप इसका अध्ययन ही ना करते और ग्रेजुएट हो जाते, यानी आपकी शिक्षा पूरी हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे यहाँ की शिक्षा व्यवस्था की कमी है, जिसे दूर किया जाना चाहिए। हम मनुष्य को सफल बनाने में तो जोर देते हैं हमारी यहाँ की शिक्षा, तो मनुष्य को मनुष्य बनाने पर जोर नहीं देती है। और मनुष्य तभी मनुष्य बनेगा तब उसे नैतिक मूल्यों की जानकारी होगी। जब उसे नैतिक मूल्यों की जानकारी होगी तब वो इन नैतिक मूल्यों का क्या करेगा? पालन करेगा, है ना। तो इस बात का ध्यान रखें, और जब भी आप प्रशासक बने तो प्रयास करें
और मैं उन प्रशासकों की सराहना करता हूँ जिन्होंने कम से कम इसे पीएससी के सिलेबस में ऐड किया, यूपीएससी के सिलेबस में ऐड किया, ताकि कम से कम प्रशासक लोग तो जाने कि कौन से मूल्य या कौन से विचार हैं जिनके अनुसार कार्य करना चाहिए। अगर आम जन भी ये जान जाए तो प्रशासकों की आदि समस्याओं का समाधान तो स्वतः हो जाएगा। ठीक है, अगला जो पांचवा पंच महाव्रत या अणुव्रत है वो है अपरिग्रह। यहाँ थोड़ा गलत लिखा है, उपरिग्रह लिखा है, वो है अपरिग्रह। इसका अर्थ है साधनों का संग्रहण ना करना। मतलब जो साधन होते हैं इन साधनों का संग्रह ना करना, मतलब आर्थिक कमाई के जितने भी साधन हैं या वस्तुएं हैं उनका अनावश्यक संग्रहण ना करना। साधकों के लिए निरपेक्ष स्तर का है, मतलब कुछ भी आपको संग्रह नहीं करना, किसी भी चीज़ का, इवन भोजन का भी संग्रह नहीं करना। अभी आपने खा लिया तो शाम के लिए भी भोजन का आपको संग्रह नहीं करना है, इसको कहा जाता है निरपेक्ष स्तर का है। अर्थात दैनिक वस्तुओं का भी संग्रह नहीं करना, जो दैनिक उपयोग की वस्तुएं आती हैं उन वस्तुओं का भी संग्रह नहीं करना, मतलब किसी भी रूप में आपको संग्रह नहीं करना। उन्हें पूर्ण रूप से कठोरता के साथ आप परिग्रह का पालन करना होता है। किसी भी प्रकार के साधनों का संग्रहण वो नहीं कर सकते, किंतु अणुव्रत में इसको लचीला बनाया गया है। अर्थात अपनी जरूरतों के लिए थोड़ा बहुत संग्रहण करना अनुचित नहीं है, किंतु संग्रह के जो साधन है वो कैसे होने चाहिए, नैतिक होने चाहिए। मतलब अगर आप जैन अनुयायी हैं, गृहस्थ जीवन में रह रहे हैं, तो आप अपनी जरूरत के हिसाब से थोड़ा बहुत संग्रहण कर सकते हैं, किंतु जो आप संग्रहण कर रहे हैं, संग्रहण करने के जो साधन है वो नैतिक होने चाहिए। जैसे आप अगर जॉब में है तो आप अपनी सैलरी जो आती है उस सैलरी को बचा सकते हैं, उससे साधन परचेज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि भाई आप अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भ्रष्टाचार करें, तो वो इसमें स्वीकार नहीं किया गया है ना। अपरिग्रह मतलब संग्रहण के जो साधन हैं वे नैतिक होने चाहिए। अच्छा, आप देखिए, अगर अपरिग्रह का पालन किया जाए तो प्रशासन में भ्रष्टाचार जैसी समस्या का तो स्वतः समाधान हो जाएगा। पहले इसको हम समझ लें। अपरिग्रह मतलब साधनों का संग्रहण ना करना, ये साधकों के लिए है। और जो जैन अनुयायी हैं यानी अणुव्रत, हमारे आपके जैसे लोगों के लिए कहा गया है कि ठीक है, आप अपनी ज़रूरतों के हिसाब से थोड़ा बहुत संग्रहण कर सकते हैं, पर जो संग्रहण के जो साधन हों वो नैतिक होने चाहिए, मतलब सही होनी चाहिए। आप अपनी मेहनत कीजिए, मेहनत से आपको जो पैसा बचता है उससे आप साधनों का संग्रह कर सकते हैं, पर अनुचित साधनों के द्वारा नहीं, जैसे भ्रष्टाचार करके, पक्षपात करके, चोरी करके, है ना। तो अगर हम आप परिग्रह का पालन करें तो भी विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान है। जो प्रशासन की जो सबसे बड़ी समस्या है भ्रष्टाचार, इस समस्या का स्वतः समाधान हो जाए, किसी की भी संपत्ति को नुकसान ही ना पहुंचे। जिसके पास अधिक संपत्ति है वो समाज कल्याण में उसको लगाए, यानी वितरणात्मक जो न्याय है वो सुनिश्चित हो पाएगा कि जिसके पास अपनी आवश्यकता से अधिक है वो अन्यों में बांट दे और केवल उतना ही यूज करे जितने से उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो। जैसे क्या कहा गया है, आप परिग्रह। तो अगर आप परिग्रह का भी उपयोग किया जाएगा तो जो वर्ग संघर्ष जैसी समस्याएं हैं, मजदूर वर्ग और पूंजीपति वर्ग के मध्य जो समय समय पर संघर्ष होते हैं वो भी समाप्त हो जाएंगे, भ्रष्टाचार जैसी समस्या समाप्त हो जाएगी, विभिन्न समस्याओं का समाधान अपरिग्रह के सिद्धांत में है। तो ये कुछ 5 चीजें थी, फिर इसके बाद हम मूल्यांकन देखेंगे। तो अभी आप एक बार शॉर्ट में इनका रिवाइज कर लीजिए कि पंच महाव्रत में कौन कौन सी चीजें हैं, है ना। बार इनको देख लीजिए, पंच महाव्रत क्या होते हैं।
तो पंच महाव्रत में 5 सिद्धांत दिए गए हैं जैन धर्म में, है ना। जैन धर्म में 5 सिद्धांत दिए गए हैं और ये अपेक्षा की गई है कि प्रत्येक जैन साधक और अनुयायी इन 5 आदर्शों का पालन करेगा। जो जैन अनुयायी हैं, जो साधक नहीं हैं, उनको उस सरल रूप में लचीला बना के इन पंच महाव्रत को प्रस्तुत किया गया है ताकि वो पंच अणुव्रत का पालन करेंगे तो पंच महाव्रत को पालन करने की क्षमता उनमें विकसित होगी। पंच महाव्रत में सबसे पहला अहिंसा है। मन वचन कर्म से किसी को कष्ट ना पहुंचाना और सभी जीवों के प्रति करुणा का भाव रखना, ये है इनकी अहिंसा। दूसरा है सत्य, मन वचन कर्म से असत्य को त्याग देना। तीसरी है अस्तेय, मन वचन कर्म से किसी की संपत्ति को ना चुराना। चौथा है ब्रह्मचर्य, मन वचन कर्म से इंद्रिय एवं यौन वासनाओं का त्याग कर देना। पांचवी है अपरिग्रह, यानी साधनों का संग्रहण ना करना। तो ये 5 हैं, ठीक है, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय, ब्रह्मचर्य। ठीक। अब इससे प्रश्न किस प्रकार का बन सकता है? तो इससे प्रश्न बन सकता है, प्रश्न आप नोट डाउन कर लीजिए। पहला प्रश्न बन सकता है कि भाई जैन धर्म में दिए गए 5 आदर्शों की व्याख्या कीजिए। दूसरा प्रश्न बन सकता है कि जैन धर्म में दिए गए पंच महाव्रत एवं पंच अणुव्रत में मौलिक अंतर क्या है, इसकी व्याख्या कीजिए। तीसरा प्रश्न, पंच अणुव्रत पंच महाव्रत के लिए आधार का कार्य करते हैं, व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो ये 3 प्रश्न सामान्य से इसमें बन सकते हैं और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि इसका अच्छे से आप अध्ययन कर लीजिएगा। अब लास्ट में मैंने कुछ इसमें मूल्यांकन कर दिया है जैन धर्म का, जैन दर्शन का, इसमें मूल्यांकन किया है उनके कुछ सिद्धांतों का। तो जब आप उसका निष्कर्ष लिखते हैं, किसी भी जो भी आप कंसेप्ट पढ़ रहे हैं जैन दर्शन का, तो जब आप उसमें निष्कर्ष लिखते हैं तो इनमें से कोई एक बात आप डाल सकते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड। जैसे पहला मूल्यांकन है, जैन दर्शन में अणुव्रत सिद्धांत में दी गई अहिंसा की अवधारणा वर्तमान परिस्थिति के अनुसार सर्वाधिक प्रासंगिक है ना। अणुव्रत में, महाव्रत में नहीं, ये ध्यान रखिएगा। अणुव्रत में क्योंकि कहा गया है कि अगर सावधानी रखते हुए भी आपसे हिंसा हो जाती है तो वो क्षम्य है। तो जो अवधारणा है वर्तमान परिस्थिति के अनुसार सर्वाधिक क्या है, प्रासंगिक है। अगली बात करूं तो जैन दर्शन का जो अपरिग्रह का मूल्य है वो वितरणात्मक न्याय को सुनिश्चित करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, वितरणात्मक न्याय कि भाई सबको समाज में समान मात्रा में मिलना चाहिए, है ना। तो वितरणात्मक न्याय को सुनिश्चित करता है। स्यादवाद की जो अवधारणा है वो सहिष्णुता को बढ़ाने में सहायक है, साथ ही विभिन्न प्रकार की समस्याओं से मुक्ति का सार है। स्यादवाद जैसा कि मैंने बताया था ना कि भाई विवादों को निपटा देती है। अगर आप स्याद लगा दें तो विवाद ही नहीं होंगे, एक दूसरे के विचारों को भी आप सुनेंगे, तो सहिष्णुता की भावना को बढ़ाती है। अस्तेय की अवधारणा हमें सिखाती है कि मनुष्य को किसी को भी उसके अधिकारों से वंचित नहीं करना चाहिए। इस अवधारणा से मनुष्य पशु एवं मनुष्य पर्यावरण संबंधों में सुधार आएगा, जो कि सर्वाधिक वांछनीय है ना, जो कि अभी मैं इससे पहले आपसे चर्चा कर चुका हूं। साथ ही जैन धर्म में आत्मा एवं पुनर्जन्म को क्या किया गया है, स्वीकार किया गया है। ठीक है, एक तो ये मूल्यांकन है। ठीक है, तो इसको आप कहीं भी जो भी टॉपिक आप जब पढ़ रहे हो या लिख रहे हो तो उस समय सार रूप में आप इसको लिख सकते हैं। तो ये आज का टॉपिक था जिसमें हमने देखा जैन धर्म का
पंच महाव्रत या पंच अणुव्रत का सिद्धांत है ना। तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। कोई भी डाउट्स आते हैं तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ ही एक लाइव लेक्चर भी मैं इसके संबंध में लूँगा। जब पूरा ही दर्शन आपके पूरे हो जाएंगे तो इसके संबंध में एक लाइव लेक्चर मेरे द्वारा लिया जाएगा। तो उस लाइव लेक्चर में आपके जितने भी डाउट्स रहेंगे उन डाउट्स को पूरा किया जाएगा प्रत्यक्ष रूप से। जब हम जुड़ेंगे तो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा कन्वर्सेशन होगा और जो भी कमियां या जो भी डाउट्स आपके दिमाग में रहेंगे उनको पूरा कर पाऊँगा। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही है ना। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।